हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एम्स के जो केस चल रहा था एक सीआरई एग्ज़ाम को लेकर, उसकी डेट अभी तक 4 मार्च थी, बट अभी तक डेट उसकी आई नहीं है। और जो जवाब था एम्स की ओर से, कोर्ट ने पूछा था, इंदौर हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने 20 मार्च को ऑलमोस्ट जवाब सबमिट किया है उनका कि क्यों हिंदी में कराई जाए इसको लेकर। तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एम्स में जो भी केस चल रहा है उसमें बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है। केशव यादव जो हैं एमपी से ही हैं हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। भोपाल से हैं भाई, हिमाचल से हैं, कर्नाटक से, अलग अलग जगह से बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है और केस को कंटिन्यू करा है। उसमें अब नेक्स्ट हियरिंग कब होगी हम उस पर भी बात करेंगे कि अभी जो लिस्ट होने वाला है केस, तो उसमें हियरिंग डेट क्या आई है या क्या होने वाली है। और जो एम्स ने अभी जवाब दिया है उस पर हम बात करते हैं। तो एम्स ने फर्स्ट में तो ये रिप्लाई है पूरा उनका, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी उन्होंने 12 पॉइंट तो उन्होंने अपने यही बताए हैं कि केट में ही सबमिट होना चाहिए केस और उसको डिसमिस किया जाए, जो आमतौर पर सभी वकील करते हैं, कि क्यों केस को सबमिट नहीं करना चाहिए, केस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको यहीं कैंसिल करना चाहिए पिटीशन को। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 12 पॉइंट बताए हैं और मेरिट्स पे उन्होंने पॉइंट बताए हैं, तो पूरा इंग्लिश में बताया है ना। इसको मैंने पढ़ के समझा भी है, क्योंकि मैं पूरा शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके जो हमारे गूगल भाई की हेल्प से हमने किया है उस पर हम कंटिन्यू करते हैं कि हम किस पे बात कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट एम्स ने अपनी ओर से रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने 13 नंबर पे जो है, प्रतिवादी संख्या 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। अखिल भारतीय CIR एम्स CRE की जो एग्ज़ाम थी आयोजित करने के लिए नामित निकाय है। CRE एम्स की एक अखिल भारतीय परीक्षा है जो कुल रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इसमें टोटल हमारी पोस्ट की जानकारी कौन सी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि 17 तारीख को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उसमें गैर संकाय समूह बी और समूह सी पदों पर एग्जाम होनी थी। किस किस पोस्ट के लिए कब किया गया था ये उन्होंने आगे बताया है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि किसके लिए अप्लाई किया गया है और किसके लिए केस किया गया है। उन्होंने 15 पॉइंट में मेन जो बात है उन्होंने बहुत अच्छी बताई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही होगी। इसमें आप 16 में आप पढ़ेंगे कि प्रतिवादी संख्या 2 को अलग और स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया। 6/12/23 को 100 पदों के लिए परीक्षा की आयोजित योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड अलग और विशिष्ट हैं। और 6 दिसंबर को प्रकाशित प्रत्येक अधिसूचना में संबंधित पद की तकनीकी और शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा का माध्यम प्रदान किया गया। इसमें मेन चीज़ ये है कि इन्होंने क्या बताया है कि अधीनस्थ पद जो उच्च शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं करते हैं, वो केवल मैट्रिक या 12वीं पास उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। इन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों परीक्षा के माध्यम पर विचार किया है। उनका कहना है कि जो ग्रेजुएशन बेस्ड जो भी एग्ज़ाम हुई है, जिनमें ग्रेजुएशन मांगा है, वो सिर्फ इंग्लिश में हुई है। बाकी जो एग्ज़ाम है 12th बेस या कोई दूसरा मांगा सर्टिफिकेट, वो बाइलिंगुअल हुई है। जबकि आप अगर रूल बुक या नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें ग्रेजुएशन मांगा है बट वो बाइलिंगुअल हुई है ना। तो ये पॉइंट इन्होंने मुझे लगता नहीं कि ध्यान से वो लिख पाए या टाइप पता नहीं क्या करा है उन्होंने, है ना। फिर ये 17 पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि 100 पदों में से जिन प्रशासनिक पदों के लिए उच्च शैक्षिक तकनीकी योग्यता स्नातक या उससे ऊपर की आवश्यकता होती है, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने पर विचार किया गया है, जो कि गलत है ना। क्योंकि दो तीन एग्जाम मैंने ही देखी है जनरली अभी जिसमें ग्रेजुएशन भी मांगा है, लेवल कुछ भी हो सकता है उनका, बट ग्रेजुएशन मांगा है क्वालिफिकेशन में और वो बाइलिंगुअल हुई है। तो इनको ध्यान से अपने ही रूल बुक पढ़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो 18 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि उक्त भेद के पीछे तर्क 2 गुना है। सबसे पहले एम्स में प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती जिनकी जिम्मेदारियों के लिए अंग्रेजी बोलने और लिखने के कौशल की आवश्यकता होती है, चूँकि सभी नियम, है ना, परीक्षा है अंग्रेजी माध्यम में भी आयोजित किया गया। दूसरा, यह भर्ती देश के 13 राज्यों में होती है, अलग अलग स्थानीय भाषाएं होती हैं, तो सब में कराना संभव नहीं है प्रासंगिक रूप से। ये इनकी तरफ से कहना था, जो कि सही नहीं लगता है। बाकी तो कोर्ट में पता लगेगा। 19 पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी बोलते हैं एम्स में, इसके नाते अंग्रेजी में होनी चाहिए, है ना। फिर मेन हमारा जो पॉइंट था हमने रखा था जब हमने केस पिटीशन लगाई थी, उसमें हमने स्पष्ट रूप से एम्स पटना का ही दे पाए थे हम, क्योंकि और दूसरे एम्स भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अलग अलग एग्ज़ाम करवाई हैं और बाइलिंगुअल कराई है सेम पोस्ट के लिए। चूँकि कुछ पदों के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी में रखने के निर्णय वैध और उचित नीतिगत विचारों पर आधारित है, जैसा कि भर्ती नियमों में नहीं है, प्रधान इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये आप पढ़ लीजिएगा। इस पर हम एक बार पॉइंट करते हैं। पॉइंट 26 पे जो उन्होंने लिखा है
कि राष्ट्रीय महत्व का एक स्वतंत्र संस्थान और स्वायत्त संस्थान होने के नाते एम्स पटना को अपनी भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम निर्धारित करने की आवश्यक शक्ति है, जिसकी तुलना CRE एम्स परीक्षा की प्रक्रिया से नहीं की जा सकती है, जिसकी अपनी अलग और विशिष्ट भर्ती है, प्रक्रिया और निर्धारित नियम, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 पर निर्धारित किया गया है। एम्स में सेम पोस्ट के लिए पटना में जब हिंदी में बाइलिंगुअल एग्जाम हो सकती है, तो आप कह रहे हैं कि वो एक प्रतिवादी अलग संस्था है, तो आप कॉमन रिक्रूटमेंट ही तो करवा रहे हैं। एम्स दिल्ली अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है सिर्फ एम्स दिल्ली के लिए, तो वो बोल सकता है कि हम हमारे लिए कंडक्ट करा रहे हैं और हमारा अलग नियम हो सकता है, और वो वाजिब भी है कि ठीक है आपका नियम अलग है। आप एक एग्जाम सेम उसी एम्स के लिए करवा रहे हैं जिसने पहले बाइलिंगुअल ली है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, उन्होंने करवाई होगी, हम नहीं करवा सकते। तो पॉइंट अगर देखा जाए तो आप सिर्फ एग्जाम कंडक्ट ही करवा रहे हैं, और उसके बाद आपने लेटर छोड़ ही दिया है झट से कि हमारे यहाँ एम्स दिल्ली से बंद हो गई है, CRE का जो भी काम था एग्जाम का, अब आप अपने संबंधित एम्स में संपर्क करें, आपने नोटिस निकाल दिया उसको रिगार्डिंग। तो आप तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ना। और जो पहले भर्ती हुए वो फिर आपने एक पॉइंट में लिखा है एम्स ने कि अंग्रेजी में कार्य होता है इसलिए आवश्यक है। तो जो एम्स पटना या ऋषिकेश जहाँ भी बाइलिंगुअल एग्जाम हुई है, बहुत सारे एम्स हैं, मैंने सभी देखे हैं, तो वो फिर अयोग्य लोग हो गए उसमें जिन्होंने हिंदी में पेपर दिया है। तो कहीं से भी मेरिट में इनके जो जवाब है वो मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट को लेकर जो बात है हम उसको करते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो ऑलमोस्ट हमारी 13 से 15 में लिस्ट आएगी हाईकोर्ट की कि एग्ज़ाम ये कब होना है, केस लिस्ट कब होगा हमारा। तो 13 से 15 में हमें पता लगेगा कि केस लिस्ट कब हो रहा है, जो कि 1 से 2 वीक में, मतलब इसी में मंथ में हो जाना चाहिए। तो उसमें हियरिंग में हमको पता लगेगा कि केस हो रहा है या नहीं हो रहा है सबमिट हमारा, है ना। बाकी एम्स की ओर से यही जवाब है, मोटा मोटी 3-4 पॉइंट पे उन्होंने फोकस किया है। पटना का वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। एक पॉइंट में उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन है उस पर इंग्लिश में लिया है, 12th वालों को हमने बाइलिंगुअल लिया है, जो कि वो भी गलत हो रहा है पॉइंट, है ना। बाकी देखो कोर्ट में क्या होता है ना। इसके स्टार्टिंग उन्होंने उनके कुछ स्टार्टिंग में अपन हम देखेंगे तो उन्होंने उनके कुछ केस बताए हैं कुछ कि इन केस में पहले से हुआ है, केट में जाना चाहिए, लीगल मामला सिर्फ केट ही अथॉरिटी है। और जबकि हमने जो केस किया है परीक्षा की नियमावली को लेकर हमने नहीं किया है, हमने केस किया आर्टिकल 14 की, है ना। हमारे राइट का वायलेशन हो रहा है इसलिए हमने केस किया है। तो वो केस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाई कोर्ट में ही यही सुना जाए, तो केट इस बात को लेकर उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सभी को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरे भी भाई बहुत सारे हैं जो स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट और इनमें हुए, उन पर भी एम्स ने ये केस डाल दिया है, जबकि मैंने उन पोस्ट पे केस नहीं किया है। बहुत से लोगों के टेक्स्ट मुझे आए हैं कि भाई आपने केस किया है, मैंने कहा आपकी पोस्ट पे हमने नहीं किया है। तो एम्स ने, कुछ एम्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं दी है, या ज्वाइनिंग दी है स्टोर कीपर या फार्मासिस्ट को भी, तो उनको इस केस का उस पर एफिडेविट ले रहे हैं उनसे कि इसका केस का जो फैसला आएगा उन पर अप्लाई होगा। तो एम्स को सबके साथ ये करना ही नहीं चाहिए था। जिस पोस्ट पे केस हुआ ही नहीं है आप उस पर क्यों डाल रहे हैं केस को। तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं आप गलत हुए हैं, क्योंकि वो केस अगर हम जीत जाते हैं तो यहाँ लोग फिर बाद में करेंगे, तो आप पहले से ही साथ में चल रहे हो। अच्छी बात है ये तो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच सभी को। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने आई थिंक ठीक से इसको रखा नहीं है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको पूरा ना। मेन पॉइंट आप पूरे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने ट्रांसलेट करे हैं इनको, क्योंकि मैं ऑफिशियल जो है उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ ट्रांसलेट करके, स्कैन करके। तो ये इस रूप से इस टाइप से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।